नमस्कार, मेरा नाम है ग्रीष्मा और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र के एक बहुत ही धार्मिक स्थान में पंढरपुर में। पंढरपुर यानी कि ये श्री विट्ठल भगवान का निवास है। विट्ठल भगवान यानी कि श्री कृष्ण का रूप है और श्री कृष्ण का रूप यानी कि श्री विष्णु का रूप है। तो ये जगह एक बहुत ही धार्मिक स्थान है जहाँ पे भक्त दूर दूर से आते हैं भगवान के दर्शन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंढरपुर का ट्रैवल प्लान। यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या स्टे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, भक्त निवास वगैरह भी यहाँ पे कई सारे, उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप मंदिर कैसे विजिट कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन दर्शन का क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। पंढरपुर पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है ट्रेन का। मैंने भी मुंबई से ओवरनाइट ट्रेन लिया था और सुबह पहुंच गई पंढरपुर। आसपास के शहर से यहाँ तक के लिए डेली बसेस भी है और फ्लाइट से आने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट कोल्हापुर का है जो कुछ 190 किलोमीटर है और पुणे का एयरपोर्ट कुछ 220 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की दूरी पे है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टे की। स्टे करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे भक्त निवास मिलेंगे, होम स्टेज मिलेंगे और आपको कुछ लॉजेस भी मिलेंगे जो मंदिर के आसपास परिसर में ही लोकेटेड है। अगर आपको प्रॉपर होटल्स वगैरह चाहिए तो आपको वो हाईवे की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ श्री गजानन महाराज के भक्त निवास में। ये मंदिर से बहुत ही पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और ये आसपास बहुत अच्छा मार्केट एरिया भी है, तो काफ़ी हलचल वाला एरिया भी है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे आप बुकिंग कैसे करें। यहाँ पे कोई ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट ही बुकिंग करना पड़ता है। तो मैं आई थी ट्रेन से, तो मैंने रिक्शा किया और मैं यहाँ पे पहुँच गई 9 बजे तक और हमें रूम नहीं मिला। यहाँ पे एक सिस्टम है कि जैसे लोग आते हैं उन्हें सबको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, उसी तरह से हमें भी बिठाया गया था वेटिंग रूम में। वहाँ पे हमें वेट करवाया कुछ ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स एंड ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास हमें रूम मिल गया। तो रूम भी यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री से लेके शेयरिंग बाथरूम वाले रूम्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको नॉर्मल 2 पर्सन रूम भी मिल जाएंगे और फैमिली रूम जो बड़े रूम है 10 लोगों के रूम, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरा जो रूम है वो फॉर 2 पीपल मुझे 350 रुपीज़ पड़ा, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल प्राइस में। काफ़ी अच्छा रूम है, इट्स वेरी डिसेंट, क्लीन, बेसिक एमिनिटीज़ है, आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएगी बट काफ़ी क्लीनिनेस का ख्याल रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे आपको एसी रूम्स भी मिल जाएंगे पर वो थोड़े से लिमिटेड है, तो इसके लिए आपको अगर यहाँ पे आना है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में ही मिलता है। एंड यहाँ पे तुम जब आते हो बुकिंग करने के लिए तो 1 डे का ही रूम मिलता है, जस्ट 24 आवर्स का ही रूम मिलता है। 10 AM चेक इन, 10 AM नेक्स्ट डे चेकआउट। तो आपको 2 दिन का रूम एक साथ भी बुकिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। देन अब ये बात करते हैं और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा भक्त निवास है जिसका नाम है विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास। मंदिर से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी में है समझ लो, और वो भी काफ़ी अच्छा भक्त निवास है एंड उसका जो है ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी मिल जाएगा बट ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है जो अच्छा बढ़ता है। तो उसमें भी आपको AC नॉन AC रूम है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे भी रूम बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लॉजेस भी है जो आपको मंदिर के आसपास मिल जाएंगे बट आई वुड रिकमेंड कि आप भक्त निवास में रुको क्योंकि इसका जो परिसर है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत क्लीन है, मेंटेन्ड है। आपको बहुत सारे हलचल यहाँ पे मिलेगा, गार्डन्स वगैरह बनाया है, तो काफ़ी अच्छा एरिया भी बनाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने एक देखा है कि पंढरपुर में आपको सिंगल पर्सन का रूम नहीं दिया जाता है। अगर आप सिंगल पर्सन हो, स्पेशली भक्त निवास में, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा सिंगल पर्सन का रूम। एंड अगर आपको मिलेगा भी तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पे कुछ रूल है कि सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं करते हैं, तो फैमिलीज़ को मोस्टली दे एनकरेज और उनको ही ज़्यादा रूम की मिलने की यहाँ पे सुविधा है।
तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। तो जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ गजानन महाराज का मठ में, यहाँ पे 2 ईटरीज है। एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो विच इज़ ओपन टू ऑल, वन मोर देयर इज़ अ किचन जो सिर्फ यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके लिए ही अलाउड है। वहाँ पे आपको नॉमिनल प्राइस में खाना मिलता है, बट अभी वो टाइमिंग के हिसाब से वो भी बंद है। वहाँ पे लंच सर्व हो रहा है और मुझे कुछ लाइट खाना था, तो आई एम गोना हेड ओवर हियर एंड आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग मिसल पाव। तो खा के अंदर जाते खाते हैं। ओके, सो मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं डे 1 में श्री विट्ठल भगवान के दर्शन लूँगी और आसपास के टेम्पल्स को विज़िट करूँगी। बट मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन बुकिंग दर्शन का सुविधा लिया है, जिसमें मैंने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया है सो दैट मेरे को लाइन में ज़्यादा रुकना ना पड़े। एंड मुझे वो स्लॉट आज का नहीं मिला बल्कि कल का मिला। तो मेरा प्लान अभी का है कि मैं कल श्री विट्ठल भगवान का मैं जो मेन टेम्पल है उसके दर्शन करूँगी और आज मैं आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करूँगी और आसपास यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है उसे भी विज़िट करूँगी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो मंदिर को विज़िट करके जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। तो ये है श्री गजानन महाराज का भक्त निवास। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, यहाँ पे भी 2 मंदिर है जिसके दर्शन करने आप यहाँ पे आ सकते हो। ये सबके लिए अलाउड है, अब आउटसाइडर्स भी यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भक्त निवास में जो रह रहे हैं उनको ही अलाउड है। तो यहाँ पे 2 मंदिर है, एक श्री राम का मंदिर है और दूसरा है श्री गजानन महाराज का मंदिर। दोनों के दर्शन चलो करते हैं। एंड बहुत ही काम वाली फीलिंग है यहाँ पे, आपको बहुत सारे भक्त यहाँ पे दिखाई देंगे तो अच्छा भी लगता है यहाँ पे विजिट करने को। तो चलो दर्शन लेते हैं। श्री गजानन महाराज भक्त निवास के वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है श्री तानपुरा महाराज मठ, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। एंड मैंने जस्ट मंदिर के दर्शन लिए। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है। मेन आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर में श्री तानपुरा महाराज के दर्शन करने को मिलेगा एंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपको बहुत सारे भगवान हैं जिनके दर्शन आपको करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिलेगा, बद्रीनाथ के दर्शन करने को मिलेगा, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन भी यहाँ पे आपको करने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत ही शांत है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस जो मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ पे आना, आपको अच्छा लगेगा, शांति आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ओके, सो अभी लंच टाइम हुआ है एंड लंच के लिए मैं आई हूँ एट दिस रेस्टोरेंट कॉल एज सवेरा, जो मार्केट एरिया में ही है, जो चौक है मेन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चौक है वहीं पे ये रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। एंड यहाँ पे उनका स्पेशलिटी इज़ द थाली। तो मैंने यहाँ पे मिनी थाली लिया है विच इज़ बेसिकली लिमिटेड थाली, जिसमें आपको 3 प्रकार का सब्जी आता है, दाल आता है, सैलेड आता है, 5 रोटी आता है, पापड़ आता है एंड अलॉन्ग विद दैट राइस आता है। आप नॉर्मल अनलिमिटेड थाली भी रह सकते हो जिसमें आपको इसके साथ आपको छाछ और स्वीट आइटम और फरसान वगैरह भी आता है। तो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। वैसे ये एरिया में खाने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो चौक वाले एरिया है वहाँ पे तो बहुत सारे आपको लोकल ईटरीज वगैरह भी मिल जाएंगे, लाइक ओपन में स्टॉल्स वगैरह है, वो सब भी आपको एकदम बजट में आपको खाना खाना है तो वो सब भी अवेलेबल है। सो दिस इज़ मच लेटर राइट नाउ। लंच के बाद मैं आई रूम में, आराम किया बिकॉज धूप में घूमना तो मतलब नहीं बनता क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, से गर्म भाप जैसा धूप है। बट अभी ऑलमोस्ट 4 बजे है एंड 4 बजे अभी मेरा प्लान है कि मैं अभी रिक्शा बुक करूँगी और आसपास के जो टेम्पल्स है वो सब हम विज़िट करेंगे। तो मैंने दोपहर को ही पहले रिक्शा का कुछ पूछताछ वगैरह किया था कि कितना होता है, तो मुझे तो सीधा 1200-1500 वगैरह बता रहे, पर मैंने देखा है कि यहाँ पे 300 से 500 के बीच में आपको रिक्शा मिल जाता है। देखते हैं अभी यहाँ पे बाहर कुछ रिक्शा वाले खड़े हैं, क्या कोट करते हैं, कितना बताते हैं, लेट्स फाइंड आउट। 7 पॉइंट साइट सीइंग का मुझे पड़ा 600 रुपीज़ ऑटो रिक्शा में, जिसमें ऑलमोस्ट 4 घंटे का था ये पूरा टूर। मोस्टली सारे पॉइंट्स आजू बाजू में ही हैं तो ज़्यादा ट्रैवल भी इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैंने मंदिर के दर्शन करना शुरू किया है। सबसे पहले मंदिर जो मैं विजिट करने आई हूँ वो है विष्णुपद मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये वो प्राचीन मंदिर है। ये माना जाता है कि श्री कृष्ण का फुटप्रिंट है। अभी इस जगह की खास बात भी ये है कि ये जो
पूरा मंदिर है वो तीनों तरफ मोस्टली चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये है चंद्रभागा नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत रिलीजियस नदी है ये। एंड उसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ तो जाने के लिए भी वहाँ देख रहे हो पाथवे है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो मैं अभी गर्मी के टाइम आई तो हम अच्छे से जा सकते हैं, बट अगर आप बारिश के टाइम आते हो तो यहाँ पे भी जो मैं ब्रिज बनाया है वो भी पानी से भर जाता है एंड दिस बिकम्स इनएक्सेसिबल। तो तभी हम नाव के थ्रू मंदिर के पास जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे कुछ अलग कुछ यूनिक देखने को मिला, तो उसी से हम भी अपना मंदिर के दर्शन शुरू कर रहे हैं। जनाबाई ये विट्ठल की परम भक्त थी। विट्ठल भगवान जी इधर खुद जाते पे दळन दळने आते थे इधर विट्ठल भगवान जी। फिर एक दिन विट्ठल भगवान जी को नींद आ गई तो विट्ठल भगवान जी इधर सो गए, तो जनाबाई ने खुद ही अपने क्या बोलते वो वाकड़ इनको ये करने को दी, पंगरने को दी। तभी वो वस्त्र दागिने थे ना विट्ठल भगवान जी इधर छोड़ के गए। तब जनाबाई को चोरी पे आया गया था कि विट्ठल भगवान के दागिने चोरी हो गए थे। तभी विट्ठल भगवान जी संत लोग इधर के जनाबाई को ये करने गए थे, क्या सूली पर चढ़ रहे थे, तो वो सूल का पानी हो गया था। विष्णुपद से बस 5 मिनट की दूरी पे हमारा अगला लोकेशन है, ये है गोपालपुर। गोपालपुर एक जगह का नाम है जो संत जनाबाई है, जो विट्ठल भगवान की सबसे बड़ी भक्ति, उनका घर यहाँ पे है। आज इस जगह को उनके घर के साथ साथ एक मंदिर में भी कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपको गोपाल कृष्ण का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्राचीन मंदिर मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जनाबाई का भी घर मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे उनके जो चूल्हा था, उनके जो बर्तन थे वो सारे भी डिस्प्ले में रखे गए थे। जो विट्ठल भगवान खुद उन्हें हेल्प करने आते थे वो सारे बर्तन भी यहाँ पे आप डिस्प्ले में रखे गए हैं जो आप देख सकते हो। अभी मैं जहाँ आई हूँ वो संत जनाबाई का घर है। एज यू कैन सी ये घर है, यहाँ पे एक और एक कमरा है, ये वाला एक कमरा है। तो बेसिकली ये उस ज़माने में 1 रूम किचन सॉर्ट ऑफ का चीज़ होता था। वहाँ पे उनका वॉशरूम भी था, यहीं पे विट्ठल भगवान भी आते थे उनका चूल्हा चलाने के लिए। तो आप ये जगह विज़िट कर सकते हो, ये मंदिर के एकदम बगल में है। वैसे देखा जाए तो इतना कुछ स्कैरी नहीं है अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह होता है तो, बट आप आ सकते हो। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, एज यू कैन सी बहुत लोग आए हैं। बहुत थोड़ा गर्म ज़रूर होता है यहाँ पे बिकॉज ये नीचे है लिटरली। रास्ते में आता है संत मुक्ताबाई मठ, जिसे भी विजिट किया और आगे बढ़े अगले मंदिर की ओर। पंढरपुर में आपको कई सारे संत के मठ मिलेंगे। ऐसे एक जगह पे मैं अभी आई हूँ, ये है कैकड़ी महाराज का मठ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये बेसिकली एक थीम टेम्पल जैसा है जिसमें आपको बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह दिखेगी, केव्स वगैरह बनाए गए हैं। साथ ही आप अंदर जाके अलग अलग भगवान के दर्शन भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसे टिकट विकेट कुछ नहीं है, ये जस्ट टेम्पल है। तो अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इस मंदिर के अंदर क्या क्या है। सो ये रहा कैकड़ी महाराज मठ, बहुत ही अच्छा बनाया है एंड काफ़ी बड़ा है। बाहर से ऐसा लगता नहीं कि इतना विशाल है अंदर, बट अंदर आपको बहुत सारे सीढ़ियाँ वगैरह मिलेंगी, ऊपर नीचे जाने के रास्ते हैं, अलग अलग सुरंगें बनाई गई है। तो जिसको अगर नी प्रॉब्लम है या फिर चलने में दिक्कत होती है उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है, बिकॉज काफ़ी जगह पे चढ़ना उतरना है। लाइक हमारे साथ भी एक फैमिली था, उनको प्रॉब्लम हो रहा था चलने के लिए, तो इसीलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर
आप स्किप कर सकते हैं ये, बट जिसको नहीं है और बहुत इंटरेस्ट है ये सब देखने को तो ज़रूर आना है यहाँ पे। कोई एंट्री फ़ी नहीं है, टिकट नहीं है, मंदिर है, दर्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ तो डोनेशन वगैरह दे दो। इसे मेंटेन करना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है ना। इफ़ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट ऑल्सो दैट वुड बी रियली नाइस। कड़ी मठ के बगल में है वैष्णो देवी गुफा, जो भी आप विजिट कर सकते हो, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। एंड ये है वो गुफा जो आप देख रहे हो। उसके हिसाब से थोड़ा सा इट्स नॉट फुली कंप्लीटेड, वो मैं बोल सकती हूँ। मतलब यहाँ पे सब जाने का एक ऐसे एक्साइटमेंट है, एक ऐसा एडवेंचर जैसा है, क्योंकि हम गुफा के थ्रू जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हम चल रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये। ऐसा मैंने थीम टेम्पल्स देखा था लास्ट टाइम हरिद्वार में, उत्तराखंड में। वहाँ पे तो ढेरों थीम टेम्पल्स और बहुत ही सुंदर सुंदर थीम टेम्पल्स थे। तो ये एक दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है थीम टेम्पल्स को विजिट करने का यहाँ पे, बट महाराष्ट्र में। अभी मैं आई हूँ इस्कॉन मंदिर यहाँ पे पंढरपुर में। एंड ये चंद्रभागा रिवर के ऑपोजिट साइड पे है। मतलब ये जो मेन विट्ठल भगवान का मंदिर है उसके जो ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। एंड काफ़ी सुंदर मंदिर है और बहुत ही विशाल मंदिर भी है, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे घाट का भी एक्सेस है, यहाँ पे आप चंद्रभागा नदी का दर्शन भी यहाँ से ले सकते हो। एंड काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। मैंने अभी जस्ट दर्शन लिए और कृष्ण जी की मूर्ति भी बहुत ही आकर्षक मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जिसके दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर आप सनसेट के टाइम आओगे तो आप सनसेट भी देख सकते हो, विच इज़ हैपनिंग राइट ओवर देयर। एंड इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल साइट टू बी। यहाँ पे आने के दो तरीके हैं। तो मैंने जो रिक्शा किया था वो उसी में इंक्लूडेड था ये मंदिर का दर्शन, इसीलिए हम वो ब्रिज के वहाँ से क्रॉस करके, जैसे मैंने कहा कि विट्ठल भगवान का मंदिर के ऑपोजिट साइड में है ये, तो आप ब्रिज से आ सकते हो या फिर आप बोट से आ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे चंद्रभागा नदी के किनारे बैठी हूँ एंड कितना सुकून है यहाँ पे। सामने सनसेट हो रहा है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, जैसे मैंने कहा, और पीछे भजन के धुन बज रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम भी हो चुका है। मैं गर्मी के वक्त आई हूँ तो यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, अच्छा लग रहा है ऐसे शांत बैठने को यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे आराम से अपना कुछ समय यहाँ पे बिताना, तुमको भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। एज यू कैन सी बिहाइंड मी कितना सुंदर है ये जगह, काफ़ी अच्छा बनाया है ये। अभी मैं आ गई हूँ तुलसी वृंदावन गार्डन में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है विट्ठल भगवान का, और शाम के वक्त होने के कारण भी यहाँ पे पूरा एरिया लाइट अप हो चुका है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स है, कुछ मूर्तियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है जिसके नज़ारे आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इसका एंट्री टिकट इज़ 15 रुपीज़ पर पर्सन एंड बच्चों का कुछ 15 साल के नीचे तक का 10 रुपये है। बट छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो चाहिए तो। नहीं भी आपको आना है तो यू कैन ऑल्सो स्किप इट, बिकॉज इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। बट मुझे कवर करना था इस वीडियो में सारे प्लेसेस जो आप पंढरपुर में देख सकते हो, तो उनमें से एक ये गार्डन है। तो हमारा रिक्शा का टूर ख़त्म हुआ। काफ़ी अच्छा टूर रहा। सारे टेम्पल्स को हमने विज़िट किया, सारे होली एंड रिलीजियस प्लेसेस को भी विज़िट किया, जो विज़िट करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक रिक्शा बुक कर लो, जो कुछ 3 to 4 आवर्स का रिक्शा होता है। उसमें आप सारे प्लेसेस को कवर कर सकते हो। हाँ, आप खुद से भी ट्रैवल कर सकते हो, बट वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। सो ऑटो रिक्शा कर लो पूरा, वो लोग अच्छे से लेके जाते हैं, कुछ प्लेसेस को एक्सप्लेन भी करते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो वो आप कर लो और सारे प्लेसेस को विजिट करो। अभी ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज चुके हैं। आई नो इट्स सुपर अर्ली, बट अभी मैं आई हूँ मेरे भक्त निवास के भोजनालय में। यहाँ पे आपको महाप्रसाद करके एक मिलता है, विच इज़ बेसिकली 60 रुपीज़ प्लेट, जिसमें आपको 2 तरह की सब्जी, दाल, राइस, चपाती, पिकल, काकड़ी एंड एक स्वीट आइटम मिलता है। तो आप ये अनलिमिटेड खाना यहाँ पे खा सकते हो। अगेन आई मेंशनिंग दिस कि ये जो भोजनालय का खाना है, जो यहाँ पे स्टे करते हैं उनके लिए ही है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और भोजनालय का
का खाना लेना चाहते हो तो आपका जो पर्ची है जो आपको दिया गया था चेक इन के टाइम पे वो लेके आना, वो दिखा के ही आपको यहाँ पे खाने का टोकन मिलता है। तो ऐसा अभी मैं यहाँ पे खाना अपना एंजॉय करने वाली हूँ। भूख ज़्यादा है नहीं बट हम यहाँ पे सब जल्दी जल्दी होता है, तो आई एम ऑल्सो गोना एंजॉय एंड हैव एन अर्ली डिनर हियर टुडे। सो ये रहा मेरा डिनर यहाँ पे भोजनालय में। 60 रुपीज़ अ प्लेट, अनलिमिटेड मील और इतना अच्छा वैरायटी और टेस्ट ऑफ फूड वाज रियली वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर रहोगे तो ज़रूर भोजनालय में खाना। मतलब ये पंढरपुर का ट्रिप ना पूरा बजट में भी कर सकते हो, इतना अफोर्डेबल चीज़ें यहाँ पे है, रहने से लेके खाना ट्रैवल सब कुछ इतना बजट में आप पूरा ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो। अभी मेरा प्लान है दैट अभी मैं रूम में जाऊँगी, अभी आई कॉल इट अ नाइट बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हम जा रहे हैं विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। कल का मेरा ऑनलाइन बुकिंग का दर्शन है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं कल दूंगी, बट आपके लिए कुछ सेकंड के बाद। सो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 2 हियर इन पंढरपुर एंड आज के दिन की शुरुआत काफ़ी जल्दी हुई है। इट्स अराउंड 6:14 एट द मोमेंट एंड अभी हम लोग आए हैं एट द भक्त निवास का भोजनालय ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने पोहा, उपमा और शीरा मंगाया है अलॉन्ग विद सम चाय एंड इस सब का टोटल भी 50 रुपीज़ ही हुआ। एंड सो आई एम गोना एंजॉय माई ब्रेकफास्ट ओवर हियर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का दिन का प्लान क्या है एंड कैसे हम आज मेन विट्ठल भगवान के दर्शन करने वाले हैं। ओके सो अभी नाश्ता हो गया है, पेट भर गया है। अभी हम शुरुआत करेंगे जाने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर के लिए। उसके लिए हमें पहले 3 जगह जाने पड़ते हैं। पहला है कृष्ण मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे चंद्रभागा नदी के वहाँ पे अपने हाथ पैर धोने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे पुंडलिक मंदिर, नदी के पास ही है, और उसके बाद हम जाएंगे मेन विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अपेरेंटली यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लाइन में रुक सकते हो या फिर आप मेरी तरह ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हो। ये सब प्रोसेस मैं आपको इन डिटेल आगे आगे बताऊंगी। सबसे पहले जाके करते हैं कृष्ण भगवान के दर्शन। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है श्री कृष्ण का मंदिर, और माना जाता है कि जब भी आप विट्ठल भगवान के दर्शन करने आओ यहाँ पे सबसे पहले आप आके दर्शन करो। इसी मंदिर के पीछे गणपति मंदिर भी है जो भी आप विजिट कर सकते हो। तो चलो पहले जाके दर्शन करते हैं। अभी मैं आई हूँ चंद्रभागा, वहाँ पे ये यहाँ का सबसे होलीएस्ट पानी माना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस नदी का नाम भीमा नदी है, बट इसे लोकली चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा इसे इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये चांद के शेप का है, एक मून के क्रेसेंट के शेप का है अगर आप इसे ऊपर से देखोगे तो। और माना जाता है कि जब भी आप विट्ठल भगवान के दर्शन करने आए सबसे पहले यहाँ पे आए और यहाँ पे स्नान करें तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बगल में है संत पुंडलिक का मंदिर, और माना जाता है कि चंद्रभागा नदी में स्नान करने के बाद आप वहाँ पे विजिट करिए। जो संत पुंडलिक थे वो विट्ठल भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, और कहा जाता है कि उन्होंने ही विट्ठल भगवान को यहाँ पे बुलाया था और यहाँ पे स्थान लेने को कहा था। तो ऐसा कहानी है कि संत पुंडलिक बहुत ही बड़े विट्ठल भगवान के भक्त थे। एक दिन ऐसा हुआ था कि जब वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे तब विट्ठल भगवान स्वयं उनके घर आए थे उन्हें भेंट करने के लिए, पर वो माता पिता के सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने विट्ठल भगवान को एक ब्रिक दिया जो मराठी में उसे जिसे विट बोलते हैं, और वहाँ पे खड़े रहने को कहा ताकि वो अपना सेवा पूरा करे और फिर विट्ठल भगवान को मिलने को आए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई भगवान उन्हें मिलने आए हैं क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा में इतने मगन थे। तब उनका सेवा हो गया तब वो विट्ठल भगवान के पास आए, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगा, कहा कि वो उन्हें भेंट करने नहीं आए, पर विट्ठल भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे एक इच्छा मांगी। हर एक भक्त क्या मांगेगा अपने भगवान से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप स्थान लीजिए, और इसीलिए आज यहाँ पे विट्ठल भगवान का मंदिर है जिसके दर्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसी इस जगह की कहानी है, ऐसी इस जगह की मान्यता है, इसीलिए काफ़ी होली एंड रिलीजियस प्लेस ये माना जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो ये मंदिर को भी ज़रूर विजिट करना और उसके बाद विट्ठल भगवान के दर्शन करने को जाना।
पंढरपुर एक धार्मिक स्थान है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। यहाँ पे हर जगह कचरा आपको दिखाई देगा, चंद्रभागा नदी के वहाँ पे आपको दिखाई देगा, मंदिर के आसपास दिखाई देगा, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम यहाँ पे एक धार्मिक माइंडसेट के साथ आते हैं और ऐसा सब यहाँ पे देखने को मिलता है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। सो जब भी आप यहाँ पे आओगे तो मेक श्योर दैट आप अपना कचरा खुद अपने पास रखें या फिर डस्टबिन में ही उसे डालें, इधर उधर ना डालें। हम अपना पार्ट कर सकते हैं, आप जितना हो सके हम अपने तरफ से कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्लीनिनेस का कुछ तो करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो रीचेस टू द पीपल एंड यहाँ पे कुछ तो क्लीनिनेस का ख्याल रखें। विट्ठल भगवान ये श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण यानी कि श्री विष्णु का रूप है। विट्ठल ये शब्द दो शब्दों का मिलन है और इसके दो यहाँ पे अलग अलग मतलब है। पहला मतलब में विट यानी कि होता है नॉलेज और ठोबा यानी कि होता है शेप। तो ये भगवान को शेप ऑफ नॉलेज यानी कि विट्ठल भगवान कहा जाता है। दूसरा मतलब में विट यानी कि ब्रिक जो पुंडलिक ने उन्हें दिया था जिसपे वो आज भी खड़े हुए, और बा यानी कि पिता। तो ऐसा इस शब्द का दो अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पे दर्शन करने की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से आप दर्शन कर सकते हो। एक है नॉर्मल जनरल एंट्री जिसके थ्रू आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 2 आवर्स लगेगा लाइन में रुकने के बाद, और दूसरा एक ऑनलाइन दर्शन जिसका मैंने ऑप्ट किया था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हो वाया दिस वेबसाइट। आपको सारे डिटेल्स आपके भरने हैं जैसे नेम, एज, और आपको आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी अपलोड करना है एंड दैट्स इट। आपको प्रिंट आउट लेना है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपको प्रिंट आउट लेके यहाँ पे मंदिर के वहाँ पे एक जगह है कॉल्ड एज तुकाराम भवन, वहाँ पे आके आपको सबमिट करना है एंड वो लोग एक स्टैम्प देते हैं उस चिट्ठी पे, और उसके बाद आप एक स्पेशल क्यू में जाते हो जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका लाइन बहुत कम हो जाता है। आपको बहुत दूर से लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मिनिमम हमको 15 मिनट में भी हो सकता है या फिर 1 घंटा भी लग सकता है। मेरा काफ़ी सुंदर सा दर्शन हुआ। बस 20 मिनट्स लगा मुझे पूरा दर्शन करने के लिए, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। काफ़ी सिस्टमैटिक है, अंदर आपको बहुत सारे रेलिंग वगैरह मिलेंगे जो जिसमें कोई धक्का नहीं मार सकता है। अच्छे से चल के हम जाके दर्शन करते हैं। तो इस मंदिर की खास बात ये भी है कि हमें भगवान के चरण स्पर्श करने को मिलता है, भगवान को हाथ लगाने मिलता है, जो अन्य मंदिरों में ऐसे नहीं मौका मिलता है, बट यहाँ पे आप ये कर सकते हो। उसके पीछे है रुक्माई माता का मंदिर, वो भी उसी के पीछे है, उनके भी दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और सुंदर सा दर्शन हुआ एंड आई वुड रेकमेंड कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग अपना कर लो, कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, एंड बहुत अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो, लाइन स्किप कर सकते हो। हाँ, वो स्लॉट में 200 पीपल का कुछ एंट्री है, 1 एट अ टाइम, उतने लोगों को ही अलाउड है। तो आप उस हिसाब से बुकिंग करके यू कैन गो, एंड जितना सुबह होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि सुबह सुबह कम रश होता है एज़ कम्पेयर टू दोपहर को टाइम। एंड अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप सुबह या फिर शाम के वक्त आफ्टर 8 o'clock 9 o'clock दर्शन करो, तभी आपको धूप भी कम मिलेगा और आपको रश भी कम मिलेगा। दैट वुड बी एन एडवांटेज। वहाँ पे है आपका मोबाइल लॉकर रखने का सिस्टम, आपको सारा सामान वहीं पे जमा करके रखना पड़ता है, दैट्स बाय दी टेम्पल ट्रस्ट। एंड उसी के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा टू गो इनसाइड, जो है इसका ऑनलाइन दर्शन का एंट्री। एंड यहाँ से अगर आप चल के जाओगे, ये मंदिर है यहाँ पे, दिस इज़ द मेन मंदिर, एंड यहाँ पे मंदिर के लेफ्ट साइड पे, लेट मी टेक यू, यहाँ पे आपको फ्री फुटवेयर सेवा है अगेन बाय द टेम्पल ट्रस्ट। तो यहाँ पे भी आप अपना जूते रख सकते हो। और फिर यहाँ पे है मुख दर्शन का एंट्री, जो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगेगा दूर से दर्शन करने के लिए। So this is much later right now. It's almost 1:40 at the moment and अभी मैं लंच करने आई हुई हूँ। तो मैं बीच में थोड़ा रूम में गई, आराम किया, सो अभी भूख लगने का स्टार्ट हुआ तो मैं लंच खिलाई। एंड यहाँ पे मैंने पंढरपुर में एक बहुत ही यूनिक चीज़ नोटिस किया। मंदिर के वहाँ पे ना आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे जहाँ पे आपको ये झुनका भाकर मिलता है जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन कुजीन है। सो यहाँ पे एक भाकरी है, उसके साथ झुनका सर्व किया है, देयर पिकल एंड मिर्ची का चटनी सर्व किया है। एंड ये यहाँ पे काफ़ी जगह पे आपको मिलेगा एंड मुझे ये स्पेशली ट्राई करना था, मतलब कुछ ही ट्रेडिशनल खाना तो मुझे अच्छा लगता है। लेट्स टेस्ट एंड सी कैसा है। गरम गरम सर्व करके, गरम गरम बनाते हैं हमारे सामने और सर्व करते हैं।
सिंपल नाइस खाना और ऐसे होमली फूड यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। और बाय द वे दिस इज़ जस्ट फॉर 20 रुपीज़ अ प्लेट। पंढरपूर क्षेत्रात आपल्या इथं कालिका माता झुणका भाकर इथे भरपूर प्रसिद्ध आहे। सगळे भाविक भक्त सर्वांनी या झुणका भाकरीचा लाभ घ्या। 20 रुपयाला प्लेट आहे। असल्या उन्हाळ्याच्या दिवसात आम्ही बनवतोय। थँक्यू थँक्यू त्यांचा घ्या घ्या घ्या। बहुत ही सिंपल और इतना स्वादिष्ट खाना था। बहुत ही अच्छा लगा खाना खा के यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आके आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और मुझे से रियल एक्सपीरियंसेस मतलब एक लोकल खाना खाने का जगह पे बहुत अच्छा लगता है एंड ये उनमें से एक था। मैंने लास्ट टाइम पन्हाला में खाया था ऐसा एकदम लोकली झुणका भाकर एंड अभी इतने साल बाद वापस से खा रही हूँ। मतलब ये सिंपल एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूर अपने लाइफ में हमेशा करना चाहिए। इट मेक्स अस हम्बल विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस लाइफस्टाइल। सो या दिस वॉज एन एक्सपीरियंस दैट यू डेफिनेटली नीड टू कम हियर एंड ट्राई। मेरे से तो 10 on 10 रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा खाना था। अभी शाम का वक्त हो गया है और हमारा ट्रेन है बैक होम अराउंड 9 PM को। सो वी थॉट लाइक कमिंग टू द चंद्रभागा रिवर वन लास्ट टाइम बिफोर वी से बाय टू दिस प्लेस। तो यहाँ पे अभी शाम के टाइम आई हूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया है। यहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस मिलता है। हमने कल जो पिया था वो काफ़ी रिफ्रेशिंग और अच्छा था। तो दिस इज माई सेकेंड टाइम हैविंग हियर। तो शाम का वक्त हो चुका है। सन यहाँ पे सेट हो रहा है और अभी मैं कर रही हूँ बोटिंग यहाँ पे चंद्रभागा नदी के वहाँ पे एंड बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ये। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, पीछे आप मेरे देख रहे हो ये है इस्कॉन टेम्पल जो हमने कल विज़िट किया था। सामने उस तरफ है पूरा वो घाट वाला एरिया जहाँ पे हम लोग आज सुबह थे एंड या इट्स अ रियली नाइस व्यू एंड अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, गोल्डन आवर हो गया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बोटिंग का कुछ अलग अलग कॉस्ट है। फॉर अस इट टुक अस लाइक फॉर 2 people 200 रुपीज़ चार्ज किया है पूरा राउंड मारने का, छोटा सा राउंड मारने का। बट इट्स वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव ओवर हियर। इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। सो ये रहा पंढरपुर का सफ़र, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, कैसे स्टे होगा, भक्त निवास के बारे में भी मैंने सब कुछ बताया है। प्लस मैंने बजट भी आपके साथ शेयर किया है। आप यहाँ पे एक बजट ट्रिप ज़रूर कर सकते हो और ऑफकोर्स पंढरपुर के दर्शन लेके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज रहेगा आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपका आंसर ज़रूर कर दूँगी। एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.